हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने कुछ पढ़ा था, बेसिक हमने स्टार्ट किया था, फिर नेचर ऑफ रूट्स और आगे हमने रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स देखा था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी किए थे बीच में। तो फिर आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, जैसे इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी हो गया या कॉमन रूट्स वगैरह ये सब। ठीक है, तो अभी उसकी बारी आएगी। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ जो इक्वेशन होते हैं, जैसे इक्वेशन रिड्यूसिबल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे पिछली क्लासेज में हमने किया था, एक क्वेश्चन हमने किया था ऐसा कुछ, इवेलुएट 6+6+ ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये भी जो है वो रिड्यूसिबल किस में था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसी प्रकार से अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं, इवेलुएट 1+1/1+, या इसको ऐसे 1 नहीं 2 कर दो आप, ऐसा कुछ। तो देखो ये हो जाए, या इसी में अगर दूसरा कोई एक फॉर्मेट देखना चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि इवेलुएट 1+2+1+2+ ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट में है। तो इस प्रॉब्लम को, ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो, इस होल को हम क्या करेंगे, x पुट कर लेंगे, x इक्वल टू दिस। अब इस x को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2+, और ये भी क्या है, x ही है। ठीक है, तो 1/2+ समथिंग है, तो इसको हम ऐसे 2+ ऐसा, ये देखो जो ब्रांच है, यही ब्रांच तो यहाँ भी शिफ्ट करते हो तो है, तो 2+ समथिंग बाई x। तो ये क्या हो जाएगा, ये x² - 2x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया, रिड्यूसिबल हो गया किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको आप यहां से x आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है। अब देखो, क्वेश्चन में आंसर हम नहीं निकालेंगे, वो आपका काम है, ये होमवर्क में आप रखा करो। ठीक है, अब देखो x अगर हम इसे पुट करते हैं x इक्वल टू, ठीक, x इक्वल टू इसे पुट करते हैं, तो आपको ये देखना है कि x इक्वल टू यहां पे ढूंढो आप, तो 1+ समथिंग, ये क्या है, x है। तो x इक्वल टू 1+1/2+1/x ऐसा कुछ है। ठीक है, क्योंकि 1+ समथिंग को हमने क्या किया, 1+ समथिंग जो भी है, तो यहां भी 1+ हम ढूंढेंगे, यहां 1+, ठीक है, तो x। अब x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1+x/2x+1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x × 2x+1 इक्वल टू 2x+1+x ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का 3x - 1 विच इज इक्वल टू 0, 2x² - 2x - 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी x का आप वैल्यू बता सकते हैं। इन दोनों में ध्यान हमें ये रखना है कि x का अगर कोई निगेटिव वैल्यू आता है, x का कोई भी निगेटिव वैल्यू आता है तो नहीं लेंगे। कारण क्या है कि ये देखो, ये सभी आप देख रहे हो पॉजिटिव टर्म में है, तो x जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव। यहां भी x जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां अगर कि मान लो ये जो था, इसी में अगर हम क्वेश्चन देखना ये चाहें कि √6+,
या √6 माइनस √3 प्लस √6 माइनस √3 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम है तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ भी अगर हम इसको x पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू समथिंग, तो x जैसे ही आप पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा x। अब ये देखो x 6 माइनस √3 फिर प्लस, और ये भी तो है, यहां से जो ये है यही ये भी था, तो इससे भी हम x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का x, ठीक है। अब इसे आप करोगे तो ये जो है वो चेंज हो जाएगा, आई थिंक बाय क्वाड्रेटिक में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू, ठीक है, x² इक्वल टू 6 माइनस 3 प्लस x, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि x² माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 3 प्लस x। अब यहाँ से इसका स्क्वायर कर दो, जो भी आएगा, फिर x का आप सॉल्यूशन निकालो। तो ऐसे हम, तो ये बाई क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से देखा और ये 2 रूट आ गया बाई क्वाड्रेटिक में, यहाँ से हम देख रहे थे, तो इसको अगर हम x पुट कर रहे थे तो यही हो जा रहा था, तो एक रूट था स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर हम ये देखें कि और इक्वेशन जो रिड्यूसिबल हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो कुछ एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ जाते हैं, कुछ बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आते हैं, उस टाइप के ही प्रॉब्लम होते हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे मान ले कि आपके पास इक्वेशन है क्वेश्चन आपका है x² माइनस 5x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, ठीक। देखो ऐसा है, तो इसे भी अगर आप देखें तो ये x² होल स्क्वायर तो बाई क्वाड्रेटिक में जा रहा है, अगर हम यहां से इसे अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 2 एंड x² माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x, तो ये अगर आप ब्रेक करोगे तो x² माइनस 5x प्लस का 6 ये आ जाएगा। इन दोनों में ये कॉमन है, x² माइनस 5x प्लस यहाँ 7 है प्लस 6 है समथिंग 1 है, तो हम अगर इसे t पुट कर लेते हैं, t इक्वल टू पुट t इक्वल टू x² माइनस 5x, ठीक है, तो ये हो जाएगा t प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस t प्लस का, या एक ये भी काम कर सकते थे कि ये प्लस 6 को ही हम t पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 और ये हो जाएगा सिंपल t विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो t² प्लस 2t प्लस 1 माइनस t माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसिल, t प्लस t² प्लस t विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t एंड t प्लस 1, तो t के 2 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। अब देखो t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू माइनस 1 है, अच्छा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं t इक्वल टू 0, तो हमारा t था क्या, तो t हमारा था x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, तो x के यहाँ से 2 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। और अब हमारा t है हमारा क्या -1, t -1 है, ठीक। तो x²
-5x प्लस 6 विच इज इक्वल टू -1, इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसका अगर आप d देखो तो लेस देन 0 है, तो हम x सिंपली लिखते हैं 5 माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस 3, ठीक है, अपॉन 2। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 5 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड 5 माइनस आयोटा रूट 3/2। इसको अगर आप ग्राफिकली अगर थोड़ा सा समझना आप चाहो, ठीक है, तो यहां से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सिंपली देखो समझना है, ये चीजें हम देख रहे हैं। अब मान लो कि जैसे हमारा है कोई फंक्शन है, इसको अलग से, ये तो आपका दो जो है ये रूट्स आ गए, ठीक है। मान लो कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 है, ठीक है। तो इसके अगर आप फैक्टर देख रहे हो तो x माइनस 2 एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है। अगर इसका हम मिनिमम वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे 5/2 का स्क्वायर प्लस का 6 माइनस 25/4, तो माइनस का एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 1/4। देखो समझना हमें यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू देखते हैं एफ एक्स का, एफ एक्स अगर हमारा मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, तो एफ एक्स मिनिमम इक्वल टू -1/4 व्हेन x इक्वल टू 5/2, x इक्वल टू 5/2। अगर आप इसको ग्राफ से भी देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि इसके रूट्स तो 2 और 3 आ ही रहे थे, ठीक है। तो कुछ ग्राफ हमारा ऐसा जाएगा, अच्छा है। x इक्वल टू 5/2, 2 प्लस 3/2 5/2, x इक्वल टू 5/2 पे ये कहीं मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ये वो है क्या, माइनस का 1/4, अच्छा है। अब यहां से भी हम देख सकते हैं कि मान लो x इक्वल टू, अब क्या था यहाँ पे -1, x इक्वल टू एक -1 हम लाइन लेते हैं, ठीक है। अब x इक्वल टू y इक्वल टू -1 मीन्स ये हो जाएगा y इक्वल टू -1 लाइन, ये y है, या एफ एक्स आप बोल दो या y बोल दो, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू -1 जो लाइन है, उस लाइन से ये क्या है, कर्व ऊपर है। जब कर्व ऊपर है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या होगा, d लेस देन 0 होगा, इसका d लेस देन 0 होगा, मतलब कि इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो वही इमेजिनरी रूट्स आया है, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, नो रियल रूट्स, इस रीजन में नो रियल रूट्स, ठीक है। इसका अगर आप रेंज लिखना चाहें तो -1/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। एफ एक्स अगर आप देखें तो एफ एक्स बिलोंग्स टू -1/4 टू इन्फिनिटी रेंज, यहां से ये y के सभी पॉजिटिव आगे की ओर वैल्यू लेंगे, ठीक है, इधर अपवर्ड में। तो ये हो जाएगा 5/2 -1/4, ये कोऑर्डिनेट। यहाँ लाइन हमारा क्या है, -1, तो -1 के, अब देखो ऐसे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते थे तो वहां क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये भी मान लो कि ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 0 है, और ये y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो y, ये जो कर्व है ये हम ऐसा कुछ ड्रॉ किए, और ये y इक्वल टू 0 लाइन है, तो 0 लाइन के, y इक्वल टू 0 लाइन के रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, तो इससे ऊपर है, मीन्स इमेजिनरी रूट्स आएंगे, नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं 0 के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार से ये कर्व, ये जो ग्राफ है आपका,
ये फंक्शन आप इसे बोल दे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो भी है ऐसा है, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में देखें तो 2 एंड 3 इसके सॉल्यूशन है, जो हम यहां से हमने देखा x इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में 2 एंड 3। फिर भी लेकिन y इक्वल टू -1 सॉरी y इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में हमने देखा तो क्या है x इक्वल टू 2 एंड 3, ठीक है। अब y इक्वल टू -1 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो -1 के रिस्पेक्ट में इसके क्या है इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि आपको वो इंटरवल बताना है या यही क्वेश्चन को आपको ऐसा कर दे कि मान लो fx या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसा, या क्वेश्चन ऐसा हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू के है, तो आपको वो बताना है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट, यहां भी ध्यान रखना है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं हो तो कुछ और, तो रूट्स आर रियल अगर हम बोल देते हैं मान लो, तो रूट्स जो हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए इस लाइन को, ये जो के है लाइन, ऐसा कुछ कट करना होगा के, ठीक है। मीन्स -1/4 के इक्वल के नहीं हो सकता है। तो के का अगर हम इंटरवल देखना चाहें तो के हमारा हो जाएगा ओपन ब्रैकेट -1/4 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा डिस्टिंक्ट, के बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर हम सिंपली ये बोले कि रूट्स जो हैं वो रियल है, तो रियल रूट्स के लिए डिस्टिंक्ट हो तो ऐसा, अगर हम केवल रियल बोले कि रूट्स जो हैं वो रियल है डिस्टिंक्ट नहीं है, तो रूट्स रियल रूट्स के लिए हम क्या लिखेंगे, तो रियल रूट्स के लिए बोथ रूट सेम भी हो सकता है, ठीक है, बोथ रूट सेम भी हो सकता है या डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। तो के वो सारे इंटरवल लेंगे सेम रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो के बिलोंग्स टू यहां हो जाएगा 1/4 माइनस का इंफिनिटी। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताने का पर्पस ये मुझे समझाना था ये सब चीजें, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि रिड्यूसिबल और भी हो, जैसे उसमें भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। हमने आपको पिछली क्लास में बोला भी था कि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आप लेक्चर जो हमने करा रखे हैं वहां से आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, उसका यूज यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन करें कि मान लो कोई फंक्शन है fx, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना है। fx be a quadratic expression, fx be a quadratic expression which is positive, fx be a quadratic expression which is positive for all real values of x। ये जो था ये रियल के लिए था, ठीक है। k बिलोंग्स टू -1/4 से इंफिनिटी जो भी है। तो हमारा क्या है कि fx जो है, क्वेश्चन आप लिखें, लेट fx बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। इफ gx इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है कि देखो fx जो है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और gx जो हमारा है वो क्या है, इफ gx इक्वल टू fx प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश x, ठीक है। देन फॉर एनी रियल x, फॉर
एनी रियल एक्स। तो आपको बताना है gx लेस देन 0, gx इक्वल टू 0, थर्ड है gx ग्रेटर देन 0 एंड gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ है ऐसा। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। लेट एफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स देन फॉर एनी रियल ऑफ एक्स। तो हमें जी एक्स का बताना है कि क्या होगा यहाँ पे मामला। ठीक है, इसे इस क्वेश्चन को अगर हम 3 क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं या इसको 3 टाइप में देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा एक तो एफ एक्स इक्वल टू ये है, मान लो एक जी एक्स, ये सेकंड क्वेश्चन हम मान लेते हैं, सब कुछ वैसा ही है। ये फर्स्ट पार्ट जी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश एक्स दूसरा है, एंड तीसरा हमारा क्या है जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, इस तरीके से है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है कि एफ एक्स जो है वो हम पुट कर लेते हैं कि एफ एक्स हमारा जो होगा वो है जनरल हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये पॉजिटिव हो हमेशा सारे एक्स के लिए। तो हमने जो ग्राफ देखा था वो ऐसा था कि पॉजिटिव हो मीन्स ग्रेटर, वाई जो है वाई ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि डी लेस देन 0 है इसमें, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो डी लेस देन 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए एफ एक्स इक्वल टू ऐसा है। अब जी एक्स जो हमारा है वो जी एक्स कुछ बोल रहा है कि एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस ठीक है एफ डैश एक्स। तो देखो इसका डैश करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2ax प्लस यहाँ लीनियर है तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये b हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन एक बार कर ले या इसका 2 बार कर ले, तो इसका एक बार करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, एंड कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो b कॉमन हम ले लेते हैं प्लस का 2a एक्स प्लस 2a प्लस b प्लस c ये। ठीक है, तो gx हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, ये सारे x के लिए फॉर ऑल x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 2a एक्स प्लस 2a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो gx का हम क्या करते हैं d चेक कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो d ऑफ g अगर हम देखें यहाँ पे d ऑफ f था फंक्शन का एफ एक्स का, ये y एफ एक्स आप लिख लो। ठीक है, अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा बी स्क्वायर मीन्स एक्स का कोफिशिएंट जो भी है उसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म, तो 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस का 4ab माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a स्क्वायर 4ab माइनस का 4ab माइनस का 4ac। ठीक है, 4ac। अब यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है 4ab। ठीक है,
अब बी स्क्वायर देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, एंड 4a² प्लस में है माइनस, तो माइनस का 4a²। अच्छा है, यहां हमने ये देखा था कि लीडिंग कोफिशिएंट जो हमारा है वो पॉजिटिव है। अगर माइनस टाइम a² करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव है, माइनस लगाएंगे तो ये निगेटिव, तो ये तो क्या है, निगेटिव है, ठीक है। और ये भी जो है हमने देखा था कि ये भी क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ओवरऑल क्या हो गया, निगेटिव। मींस डीजी जो है, डीजी हम ये बोल सकते हैं कि डीजी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ जी, डी ऑफ जी, इसका जो है डीजी हमारा क्या है, लेस देन 0। अब डीजी जब लेस देन 0 है तो यही हो सकता है यहां पर कि इसमें जो जीएक्स ग्राफ होगा, ये जीएक्स है और डीजी लेस देन 0 है, तो ये एबव द एक्स एक्सिस होना पड़ेगा इसे। मींस जीएक्स को क्या होना पड़ेगा, जीएक्स को ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो यही है। तो जीएक्स यहां से क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक। ये चीजें हमने देखी थी यहां भी, कि यहां बोल रहा है एफ एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो डीजी लेस देन 0 और डीएफ लेस देन 0। अगर यहाँ डीजी लेस देन 0 है तो जीएक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऐसे आप ये ऑप्शन बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है कि जीएक्स जो है वो कुछ इसी प्रकार से है, तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये करते हैं, ये आप करना होमवर्क में, ठीक है। यहां भी सब कुछ ऐसा ही है, बस जीएक्स चेंज है। तो जीएक्स को हम एक बार लिख लेते हैं, जीएक्स इक्वल टू हमारा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हमारा कुछ ऐसा, ये था हमारा एफ डैश एक्स था और ये था एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स हमारा क्या है, 2ax प्लस बी का स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश एक्स, तो 2a। यहां से हम देखें तो ये हो जाएगा 4a² एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 4abx प्लस का 2a, ठीक है। यहां अगर हम 4a² एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। तो यहां भी अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं तो डीजी हमारा हो जाएगा 4ab का स्क्वायर माइनस टाइम्स 4a² इंटू बी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16a² बी स्क्वायर माइनस का 4a² बी स्क्वायर माइनस का 4a, 4 टू जा 8a³ ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा कितना, 12a² बी स्क्वायर माइनस का 8a³, ऐसा कुछ। चलो अच्छा है। देखो एफ से तो हमें पता है कि एफ जो हमारा है, यहाँ हमें पता है कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, उसमें हमारा क्या है, डी एफ लेस देन 0 है। मीन्स ए स्क्वायर हम अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा डी ऑफ जी, डी ऑफ जी मीन्स अगर यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं 4a² अगर हम कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 3b² माइनस का 2a, ठीक है, डी ऑफ जी। तो देखो ये तो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब 3b² माइनस 2a पे है कहानी अटकी हुई, ठीक है। ए जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से आप ये बता सकते हैं कि मान लो कि dg अगर 0 होता है, मान लो dg अगर हम देखें कि 0 अगर हो रहा है तो a, तो dg इक्वल टू 0 अगर हम चेक करना चाहें
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a तो नॉट इक्वल टू 0, तो dg इक्वल टू 0 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3b² माइनस 2a इक्वल टू 0 अगर हम करते हैं तो b इक्वल टू प्लस माइनस 2a/3, कुछ ऐसा। तो इस वैल्यू पे जो है वो d क्या है, dg जो है वो 0 है, ठीक है। तो आपको यहां से ये बताना होगा कि फंक्शन जो है, फंक्शन हमारा gx जो होगा, gx अगर आप देखें तो gx क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, वो किस पे होगा, वेन b इक्वल टू 2a/3 प्लस माइनस जो भी है, ओके। एंड dg जो है वो 0 है, तो b क्या, b इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 2a/3 पे dg हमारा 0 है, ठीक है। मीन्स इस पे dg क्या है, dg है 0, ठीक है। तो dg हमारा 0 हो रहा है। जब अब dg 0 होने से क्या होगा कि बोथ रूट्स आर सेम, तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसा हो, तो gx इक्वल टू हम 0 तो इस पे हम बोल ही सकते हैं, ठीक है। अब ये आप देखो कि अगर b, अगर ऐसे लिखो कि 3b ग्रेटर देन 2a अगर हो जाए, अगर ये, तो ये dg क्या हो जाएगा, यहां से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो dg पॉजिटिव मीन्स फंक्शन gx जो होगा वो एबव द एक्स एक्सिस होगा, मीन्स आप ये बोल सकते हो कि नो रियल वैल्यूज ऑफ x सॉल्यूशन। तो यहां से आप बोल सकते हो कि gx जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट कि अगर 3b² लेस देन 2a हो जाए, मीन्स यहां से dg हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, gx ग्रेटर देन 0 है, dg ग्रेटर देन 0 है, मीन्स यहां से कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ऐसा तो हम बोल सकते हैं कि यहां से जो gx होगा, gx जो भी होगा वो कुछ एक मिनिमम वैल्यू यहां से ले रहा होगा, मान लो कि y1 ले रहा होगा, तो gx बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं y1 से इंफिनिटी। ये अगर पॉइंट, ये पॉइंट हो जाए x1 y1, मान लो ये इसका पॉइंट है, तो y1 से इंफिनिटी, ठीक है। अगर हमारा 3b² लेस देन 2a है, ठीक है, ये अगर निगेटिव है, मींस dg जो है वो लेस देन 0, dg लेस देन 0 होने से अबव द एक्स एक्सिस, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि gx जो है वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऐसे इसमें इस तरीके से आपको बताना होगा, ठीक। तो नेक्स्ट आप gx इक्वल टू fx प्लस f' भी आप खुद से कर सकते हैं, तो इसको हम होमवर्क में डाल देते हैं, ये है हमारा होमवर्क। ये चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको समझना है कि dg 0 कहाँ हो रहा है, b इक्वल टू प्लस माइनस दिस। अब ये अगर पॉजिटिव है तो dg पॉजिटिव, अब dg पॉजिटिव है तो उसके लिए तो अब x एक्सिस से नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो कोई मिनिमम वैल्यू y1 होगा, वहां से वो इंफिनिटी जाएगा gx, ठीक है। एंड 3b² लेस देन 2a, तो dg क्या होगा, लेस देन 0, मींस gx ग्रेटर देन 0। तो ऐसे आप इसके सॉल्यूशन बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और ये जो इस प्रॉब्लम को एडवांस पर्पज से आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 केस आ गए ना। एक केस 1 ये हो गया, केस 1 हमारा कि dg इक्वल टू 0, केस 3 एंड केस 2, ठीक है, कि 3b² ग्रेटर देन 2a, तो केस 2 हो गया, ठीक है। और ये अगर है तो dg 0, ठीक। तो ऐसे आप कर सकते हैं, वो थर्ड है होमवर्क में, उसका आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, या चलो यही कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू c। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू c, c नॉट इक्वल टू 0।
then the roots of the equation x minus alpha into x minus beta plus c equal to 0 r। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू सी एंड सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा बीटा है। तो आपको x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी के रूट्स बताने हैं। ठीक है, तो इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, तो देखिए आप ये देख सकते हैं कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो यहां से हम इसे ब्रेक करें और इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी माइनस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए प्लस बी एंड अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस सी। चलिए अच्छा है, यहां से हम ये लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है अगर इसको हम गामा डेल्टा पुट कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको देखें आप, तो क्या लिखा हुआ है, इसको ब्रेक करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, गामा डेल्टा। अब गामा प्लस डेल्टा अगर हम देखें सम ऑफ रूट्स तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एंड गामा डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, गामा डेल्टा अगर देखें तो अल्फा बीटा प्लस का सी। आपने अल्फा बीटा निकाल चुका है, आपने क्या निकाला है, अल्फा बीटा इक्वल टू ए बी माइनस सी। तो इसको हम लिख लेते हैं ए बी माइनस सी प्लस सी। तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो ए बी। अब ये देखो कि सम ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा और अल्फा बीटा हमारा क्या है, ए प्लस बी। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी ये होंगे रूट्स। ठीक, तो ऐसे आप बता सकते हैं। ओके, थोड़ा वीडियो जो है वो लंबा हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और समझना तो टाइम तो लगता है। ठीक है।